12 फरवरी 2015 को रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के हैलिफैक्स डिपार्टमेंट ने एक अनोनिमस कॉल रिसीव करा। अनोनिमस ने बताया कि 3 लोगों का एक ग्रुप हैलिफैक्स मॉल में 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन पर मास मर्डर करने की तैयारी कर रहे हैं। अनोनिमस ने 2 के नाम बताए, एक 23 साल का रैंडॉल स्टीवन शेफर्ड और दूसरी एक 23 साल की अमेरिकन लड़की लिंडसे थी, और ये भी बताया कि वो फायर आर्म से हमला करेंगे। RCMP ने अपना काम शुरू कर दिया और 13 फरवरी को 19 साल के जेम्स को घर से एम्बुश कर लिया। जैसे ही उसके पेरेंट्स बाहर निकले, अपनी कार में उनकी कार को रोक दिया और उनसे पूछताछ के लिए उन्हें ले जाया गया। उनसे उनके बेटे के बारे में पूछा गया। सारे क्वेश्चंस के जवाब उन्होंने बता दिए, लेकिन लास्ट वाले में पुलिस को पता चला कि उसके पास फायर आर्म है, लेकिन जल्दी में ही उसके पास एक राइफल और एक 16 गेज की शॉटगन भी है। RCMP स्वाट ने जेम्स को एम्बुश करने के लिए स्विफ्ट मूवमेंट चूज करा। उन्होंने पूरा प्लान बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करा और जब घर के आखिर रूम में पहुंचे तो वहां उन्हें जेम्स की लाश मिली। हैरानी की बात तो ये थी कि उन्हें कोई भी गनशॉट नहीं सुनाई पड़ा। 13 फरवरी को हैलिफैक्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक आदमी एरियल एरिया में किसी का वेट करता दिखा। वो ओहेयर इंटरनेशनल शिकागो प्रीमियर कमर्शियल ट्रैवल हब से किसी के आने का वेट कर रहा था। जब उसकी फ्रेंड कैनेडियन इमिग्रेशन पर आई, फ्री क्लियरेंस की पॉलिसी की वजह से वो जल्दी पास हो गई, लेकिन सिक्योरिटी को कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने उसकी आईडी फिर से मांगी। जब आईडी फिर से चेक करी गई तो उस लड़की का नाम लिंडसे सुवानार्थ निकला। पुलिस ने उससे पूछताछ की कि वो सब क्या कर रही थी, तो उसने बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रही थी। बॉयफ्रेंड का नाम उसने जेम्स गैम्बल बताया। उन दोनों को कस्टडी में लिया गया और पूछताछ शुरू करी गई, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी दोनों में से किसी ने मुंह नहीं खोला और बहुत कोशिशों के बाद रैंडल ने सब कुछ बताया। फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और लिंडसे ने वहां भी कुछ नहीं बोला। रैंडॉल ने पुलिस के साथ कोऑपरेशन को देखकर उसे 10 साल की सजा सुनाई और लिंडसे को लाइफ टाइम की। पुलिस को यह बात पता चली कि ये तीनों ऑनलाइन ही मिले और म्यूचुअल इंटरेस्ट की वजह से दोस्त बन गए। लिंडसे को लिखने का शौक था और उसकी बहुत सारी राइटिंग पुलिस के हाथ लगी, इसीलिए उसको जेल में कोई भी पर्सनल डायरी रखने से मना कर दिया गया था। फिर भी किसी ना किसी रूप में, चाहे फिर वो रिकॉर्डिंग हो या फिर पजल के लिए, वो लिख ही लेती थी। वो वैलेंटाइन डे का दिन था और हम दोनों टाउन में कॉफी के लिए मिले थे। कॉफी खत्म होने के बाद उसने सजेस्ट करा कि हम ऑब्जर्वेटरी के लिए जाएं। मैंने भी एक्साइटमेंट में हाँ बोल दिया, बिना ये जाने कि ऑब्जर्वेटरी 1 घंटे की दूरी पर टाउन से बाहर है। जब तक हम वहां पे पहुंचते शाम हो चुकी थी और मुझे मेरी ड्रेस की वजह से ठंड भी लग रही थी। मैंने कॉन्वर्सेशन शुरू करने की कोशिश करी, लेकिन वो पेड़ों से बात करने में बिजी था और मुझे कोल्ड स्टार देकर शांत कर दिया। वहां पहुंचने पर पता चला कि हमें हाइक करके ऊपर तक जाना है। तब तक मुझे लगने लगा था कि मैं यहां से जिंदा वापस नहीं जा रही हूं। तभी मुझे वहां एक कप और दिखा और तब मेरी जान में जान आई। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करके कमेंट करना ना भूलें और बताइए कि आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा हॉरर लगी।